हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो रहा है। चुनाव में बीते 10 साल से हरियाणा की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ है। 90 सदस्यीय विधानसभा की ज्यादातर सीटों पर भाजपा कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने रहे। एग्जिट पोल और चुनावी पंडितों की भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने बाजी को अपने पक्ष में कैसे किया। हरियाणा के चुनाव में 36 जातियों की बात हमेशा होती है। 36 जातियां मिलकर ही हरियाणा की सामाजिक संरचना बनाती हैं। चुनाव में भी सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों पर भरोसा करती रही हैं। इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस मुख्य रूप से जाटों पर निर्भर दिखी, जो आबादी का करीब 22% हिस्सा है। इसकी वजह से किसान आंदोलन के बाद जाटों की भाजपा से नाराजगी भी रही। वहीं करीब 21% दलित और अल्पसंख्यक वोटों यानी मुस्लिम और सिख पर भी कांग्रेस की निगाह रही। कांग्रेस जहां जाट दलित समीकरण बनाती दिखी तो दूसरी ओर भाजपा ने गैर जाटों और मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया। हरियाणा में ओबीसी की आबादी करीब 35% है। भाजपा ने अपने परंपरागत सवर्ण वोटर के साथ गैर जाटों को भी साथ ही कई अभियान चलाकर अनुसूचित जाति तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। इसने भाजपा को सीधा फायदा पहुंचा और हरियाणा में हैट्रिक के करीब पहुंचा दिया। हरियाणा में अगर कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों की बात की जाए तो इनेलो बसपा गठबंधन और जेजेपी असपा गठबंधन भी मुकाबले में था। दोनों ही गठबंधन बहुत बड़ा फर्क पैदा करने में नाकाम रहे, लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि दोनों ही गठबंधन दलित और जाटों के भरोसे थे। जेजेपी इनेलो जाटों पर तो असपा और बसपा दलितों पर निर्भर पार्टियां हैं। ऐसे में करीबी मुकाबले वाली सीटों पर यह गठबंधन भाजपा की बजाय कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुए। इससे कहीं न कहीं भाजपा को फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ। हरियाणा में बहुमत के लिए 45 सीटों की जरूरत है। बीजेपी ने 49 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। उसकी 40 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक बढ़त है। ऐसे में यह साफ है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना अब तकरीबन तय माना जा रहा है। कांग्रेस को हरियाणा में 25 सीटों पर जीत मिली है, यानी वो बहुमत से 10 सीट दूर रह गई है। अगर हरियाणा का चुनाव भाजपा जीत जाती है तो उसमें कांग्रेसियों के बड़बोलेपन का भी योगदान होगा। जुलाना में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने कहा था कि कांग्रेस का हाथ थप्पड़ का काम करेगा। वहीं असंध के कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगी ने कहा था कि कांग्रेस जीतती है तो पहले अपना घर भरेंगे। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के बारे में तथाकथित भूपेंद्र हुड्डा की अभद्र टिप्पणी ने एक खास वर्ग को नाराज किया। कुमारी सैलजा ने करीब 12 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। इस मुद्दे को भाजपा ने दलित अपमान से जोड़ा और उसे खूब भुनाया। बाद में राहुल गांधी के साथ उन्होंने मंच साझा किया। वे खुद को सीएम पद का प्रबल दावेदार बता चुके हैं। वहीं इस उलटफेर के पीछे का कारण गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण को भी माना जा रहा है। चुनावी माहिरों के अनुसार इस बार एक बिरादरी के खिलाफ एकजुटता बनी हुई है। वहीं एकजुटता वोटों में बदल सकती है और वही एकजुटता का फायदा बीजेपी ने उठाया है। फिलहाल दलित वोटरों के दम पर भी बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। यानी सियासी समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने जाति समीकरण को भी अच्छे तरीके से सेट किया था। खासकर कुमारी सैलजा को लेकर के जो फैक्टर बीजेपी ने चलाया उसका फायदा यहाँ पर दिखता हुआ दिख रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।